राजस्थान में सीमित जल संसाधन होने के कारण कृषि उत्पादन पूर्णतः मानसून पर निर्भर है। वर्षा जल यूं ही व्यर्थ बह जाता है, उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता। इससे भूजल स्तर तो गिर ही रहा है, कृषि भूमि भी बंजर हो रही है। ऐसे में भूमि के कटाव को रोकने, सतही एवं भूजल स्तर में बढ़ोतरी करने, जल, जंगल, जन, जमीन और जानवर के समेकित रूप से विकास करने के उद्देश्य से DOLR द्वारा संचालित PMKSY के वाटरशेड कंपोनेंट IWMP की शुरुआत की गई। पंचायत समिति से जयन साहब, अयन साहब दोनों आए थे राजीव गांधी सेवा केंद्र पे। उन्होंने बोला कि आपके यहाँ जल ग्रहण की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें बरसात का पानी रोकने के लिए। तो फिर उसके लिए सदस्य मनोनीत किए गए, 12 सदस्य मनोनीत किए गए। उनमें से पहले सदस्य बनाए, फिर उनमें से अध्यक्ष बनाना था। फिर सदस्य बना के फिर अध्यक्ष का चयन हुआ, जिसमें मेरे को चयनित किया गया। उसके बाद हर महीने मीटिंग होती थी, कोरम की तरह मीटिंग होती थी। उसमें प्रस्ताव लेते थे कि कहाँ पानी ज़्यादा बहाव पे चल रहा है, कहाँ पानी की कमी है, कहाँ एनीकट बनाने हैं, कहाँ चेक डैम बनाने हैं। उस हिसाब से फिर जहाँ पर पानी की कमी थी, टंकी बनानी थी, तो गांव में जिधर पानी नहीं पहुंच रहा था उधर पानी की टंकी बनाने का प्रस्ताव लिया गया। कार्यक्रम के EPA यानी प्रवेश बिंदु गतिविधि के तहत सार्वजनिक कार्यों में पानी की टंकी का निर्माण गांव के मुख्य स्थान, जहां से सभी ग्रामीण आसानी से पानी ले सकें, वहां करवाया गया। महिलाओं और बच्चों को इसका सर्वाधिक लाभ मिला। उनका श्रम और समय दोनों ही बचने लगा है। ये IWMP योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत उखलिया में के गांव फाचे सोलंकी में ये पानी की टंकी बनाई थी। पहले यहाँ पीने की बहुत समस्या थी, गांव वालों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। तो गांव वालों की मांग के अनुसार ये टंकी बनाई, जो 25,000 लीटर क्षमता की है। और इससे गांव वाले पानी भरते हैं, 50-60 परिवार वाले को अच्छी सुविधा हो गई है। और भरने का कार्य पंचायत के थ्रू होता है, ट्यूबवेल से। इसी घटक के तहत धार्मिक पवित्र स्थलों को भी सहेजा गया और अतिक्रमण से बचाने के लिए शमशान की 4 दीवारी के साथ ही चबूतरा और टीन शेड का निर्माण भी करवाया गया। जानवरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को मेंजर का भी वितरण किया गया। ये पहले जो पशु को चारा डालते थे, जो नीचे ही डालते थे, और पशु इधर उधर बिखेर देता था, उसी पे गोबर कर देता और पेशाब वहीं कर देता, चारा खराब हो जाता था। फीडिंग मेंजर आने से चारा फीडिंग मेंजर में व्यवस्थित रहता है, पशु अच्छे से खाता है उसको, और दूध में बढ़िया बढ़ोतरी होती है। नदी नालों से सार्वजनिक आवागमन को आसान बनाने के लिए उन पर कॉजवे का निर्माण करवाया गया। साथ ही जल संरक्षण संरचना भी बनाई गई। वर्षा का व्यर्थ बह जाने वाला जल तो इसमें रुका ही, ग्रामीणों को आने जाने का रास्ता भी मिल गया। कार्यक्रम के NRM घटक में वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए आधुनिक जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गई हैं। पहाड़ों की तलहटी में और बहाव क्षेत्र में बनी इन संरचनाओं में वर्षा के आने पर रुके हुए और छलकते हुए जल को देखा जा सकता है। सहेजे पानी का लाभ आज ग्रामीणों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मिल रहा है। पानी रुक रहा है तो उसमें से कुओं का जल स्तर बढ़ा है, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था हो गई है उससे,
ट्यूबवेल अच्छी चल रही है। बरसात बंद होने के बाद भी वहाँ पे काफ़ी टाइम तक पानी भरा रहता है। पहले सर पानी की कमी होती थी तो फसलों में 2 पिलाई 3 पिलाई होती थी और कम पानी की फसलें ज़्यादा बोनी पड़ती थी। अब पानी रुक रहा है एनीकटों में, तो कुआं का जल स्तर बढ़ रहा है, तो उससे 3 पिलाई की जगह 4 पिलाई हो रही है, तो उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। और जहाँ पे कम पानी की फसलें लगानी पड़ती थी वहाँ ज़्यादा पानी की लगा सक रहे हैं। गेहूँ बो सकते हैं, लहसुन बो सकते हैं, उससे उत्पादन भी बढ़ रहा है और वो पानी भी हमारे काम में आ रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए और निजी व्यवसाय शुरू करने के लिए उन्हें समूह में आर्थिक सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध करवाया गया। आज छोटे स्तर पर पशुपालन ने भी इन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है। पैसों के लिए अब ये किसी पर निर्भर नहीं है। गांव में 10 महिला को समूह बनावा और सब सदस्य महिला की मीटिंग लेवा हर महीने, और समूह में जैसे खातो हो तो खुलवा हर महीने 10-10 रुपये एक सदस्य को लेन 100 रुपये इकट्ठा हुए, 12 जने का 10 जने का 1000 रुपये हुए वी खाता में डलावा। खाता खुलवा सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष 3 सदस्य बनावा, फिर मीटिंग लेवा हर महीने, फिर इकट्ठा हो जावे, फिर जैसे 1000 रुपये हो जावे तो फिर समूह में जमा करवा करवीन पचे लोन उठावा सदस्य पे 10 सदस्य जन पे लोन उठान वापस जनी सदस्य ने ज़रूरत है भाई आज फलानी जनी ने आज ज़रूरत है तो इन्हें देना। जैसे कि विके शायद बकरी लानी वे 25,000 को लोन उठावा। और मैडम आवे मागे जैसे मधु मैडम आया था, एक मधु मैडम आए भी मधु मैडम क्यों जल गृह विभाग के बगैर ब्याज को लोन देगा। 25,000 लीधा, 25,000 लेन एक जनी ने दीदा जैसे कि करमान दीदा तो 5,000 भी ने देदा, 5,000 फिर दूसरी ने देदा जिके ज़रूरत थी भी ने देदा। की बकरी लाई की मशीन लाई, और जैसे कि माँ 10,000 में भी रखा। 10,000 में से मैं 3 बकरियाँ लाई, 3 बकरियों में से एक बकरा है और एक बच्ची है और एक बकरी है। तो बकरी का दूध निकाल के हम चाय पानी में बना लेते हैं और पति से मांगने नहीं पड़ते हैं पैसे यूँ, और बकरा हो जाए तो बकरा को बेच देते हैं।